दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं फिर से एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ अपनी, जिसमें मैं आपको एक छोटी से परिवार की कहानी सुनाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें एक पिता के 4 पुत्र होते हैं। सबसे पहले बड़े की शादी होती है, फिर छोटे की होती है, फिर उससे छोटे की होती है, फिर सबसे छोटे की हो जाती है। यानी कि चारों बेटों की वो शादी कर देते हैं। घर में 4 बहुएं आ जाती हैं। एक दिन क्या होता है कि ससुर सोचते हैं लाओ इन चारों बहुओं की परीक्षा ली जाए, देखते हैं किस बहू के पास कितना दिमाग है, कौन सी बहू कितनी संस्कारी है और कौन सी बहू मेरा ये घर संभाल कर ले जाएगी, कौन सी बहू मेरे इस घर को आगे बढ़ाएगी, मेरे घर की तरक्की करेगी, जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। मेरे ना होने पर मेरे घर आगे बढ़ेगा, मेरे घर की तरक्की होगी। तो वो अपनी चारों बहुओं को बुलाते हैं और सबसे बड़ी बहू को सबसे पहले गेहूं के 5 दाने देते हैं, फिर दूसरे नंबर वाली को गेहूं के 5 दाने देते हैं, फिर तीसरे नंबर वाली को गेहूं के 5 दाने देते हैं, फिर चौथे नंबर वाली को गेहूं के 5 दाने देते हैं। वो चारों बहुओं में उन्होंने 5-5 दाने गेहूं के बांट दिए। उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए वहाँ से चले गए। वह करीब लगभग 1 साल के बाद घर लौट कर आते हैं। थोड़े दिन वो आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, अपने कुछ समय बिताते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि मैंने अपनी चारों बहुओं को 5-5 दाने देकर मैं गया था, देखते हैं मेरी बहुओं ने क्या किया। तो वह अपनी सभी बहुओं को बुलाते हैं। चारों बहुएं आती हैं। वो सबसे बड़ी वाली बहू से पूछते हैं, बेटा आपने उन 5 दानों का क्या किया? तो वो बड़ी बहू कहती है, पापा जी मैंने तो वो फेंक दिए, मैंने वो 5 दाने लिए कूड़ेदान में फेंक दिए, उसका कुछ यूज ही नहीं था। फिर वो दूसरी वाली बहू से पूछते हैं। तो दूसरी वाली बहू कहती है, मैं वो कहीं रख कर भूल गई हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। फिर वो तीसरी वाली बहू से पूछते हैं, आपने क्या किया 5 दानों का? तो वो कहती है, मैं इनको गिनती रही, रोज़ गिनती थी, फिर रख देती थी, फिर गिनती थी, फिर रख देती थी, तो ना तो ये घटे हैं और ना ये बड़े हैं। आप जब गए थे और जब तक वापस आए हैं तब तक मैं इन दानों को गिनती रही। तो ये दाने आपके ना कम हुए हैं, ना घटे हैं, ना बड़े हैं, जैसे आप देकर गए थे वैसे ही मेरे पास सही सलामत है। पिताजी कहते हैं ठीक है। फिर वो सबसे छोटी वाली बहू से पूछते हैं कि बेटा आपने क्या किया उन 4 दानों का, 5 दानों का जो मैं आपको देकर गया था? तो उसने कहा, पिताजी सबसे पहले मैंने एक दाना मिट्टी में फेंका, मैंने देखा उसमें पेड़ निकल आया है, बालियाँ निकल आई हैं, और उन बाली में एक दाने से एक बाली निकली है, एक पेड़ निकला है, उसमें बालियाँ निकली हैं, और उस बाली से कम से कम 15 से 25 दाने निकले हैं। फिर मैंने वो 5 दाने मिट्टी में फेंक दिए। जब वो मैंने 5 दाने मिट्टी में फेंके तो उसमें से कम 50 दाने निकल आए। फिर मैंने उन 50 दानों से फिर मैंने उनको मिट्टी में फेंका, फिर उसमें से पेड़ निकले, बालियाँ निकली, फिर उसमें से अनाज पैदा हुआ, फिर मैंने उसको फेंका, फिर मैंने उसमें से अनाज पैदा किया। ऐसे करते करते मैंने कम से कम नहीं तो 500 बोरियाँ अनाज की भर ली। मेरे साथ आप गोदाम में चलिए। वो अपने ससुर को गोदाम में ले जाती है और वहाँ पूरा स्टॉक किया हुआ अनाज दिखाती है। तो उसके ससुर यानी कि पिताजी बहुत खुश होते हैं। कहते हैं मैं इसको 5 दाने देकर गया था और इसने 5 दानों से पूरा भंडार कर दिया, गेहूं का पूरा गोदाम भर गया। वो मनी मन बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन तीनों बहुओं से कुछ कहते नहीं हैं और छोटी वाली बहू से बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ दिनों के बाद वो चारों बहुओं को बुलाते हैं और छोटी बहू को अपने घर की पूरी जिम्मेदारी, राजपाट, जमीन जायदाद, रुपया पैसा सब सौंप देते हैं। छोटी वाली बहू बहुत संस्कारी, बहुत समझदार और बहुत माइंड की तेज थी, इसीलिए वे उसको सारा चाबियाँ, सारा राजपाट, सारी जमीन जायदाद सब कुछ उसको दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे ना होने के बाद ये मेरे घर को आगे ले जाएगी, मेरे जमीन जायदाद को बढ़ाएगी और मेरे घर की तरक्की होगी, मेरा घर और आगे बढ़ेगा। वो उस पर पूरा विश्वास करके उसको वो अपने घर की सारा राजपाट, सारी चाबियाँ सौंप देते हैं। दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष ये है कि हमें, बल्कि हम सबको अपने पूर्वजों की दी हुई चीज़ों
का सम्मान करना चाहिए। अगर उनको घटा नहीं सकते हो, अगर उनको आप उतना रख नहीं सकते हो, उनको बढ़ा नहीं सकते हो, तो जितना वो देकर गए हैं उतना तो कम से कम संभाल कर रखिए। हमारे पूर्वज जो हमको सिखा कर गए हैं, जो हमको बताते हैं, जो हमें संस्कार देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जो वो बोल कर जाते हैं, वैसी शिक्षा, वैसे संस्कार, वैसी चीज़ें हमें कोई यूनिवर्सिटी, कोई टीचर नहीं सिखा सकता। अगर हम अपने पूर्वजों की बातों को बहुत ध्यान से सुने, उनको समझें, अगर उनकी सारी बातों को नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन कुछ बातों को उनकी अपने दिमाग में रखिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें सिखा कर जाते हैं ना दोस्तों, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी टीचर वो हमको नहीं सिखा सकता। इसलिए हमारे पूर्वजों की दी हुई शिक्षा, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, जो उन्होंने अनुभव किया, उसी से उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपने अपने घर में अपने माता पिता, अपने दादी बाबा, अपने बड़े बूढ़ों की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। उनकी बातों में दम है। वो जो कहते हैं ना, उनकी एक एक बात का मतलब होता है, लेकिन हम उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। ये गलत है। हम आगे जब भी बढ़ेंगे जब उनकी बातों के, जो उन्होंने बातें कही हैं, उसके ही हिसाब से चलेंगे। तब देखिए दोस्तों, हम कहाँ से कहाँ तरक्की करते हैं। मानते हैं चीज़ें बदल गई हैं, बहुत कुछ नया हो गया है, पहले कुछ और था, अब कुछ और है, लेकिन जो उनकी बातें थीं, जो उनका अनुभव था, उसका ज्ञान अभी हमें नहीं हुआ है। वो अनुभव ही नहीं हुआ है अभी हमें। हम उस अनुभव के लायक ही नहीं हुए हैं, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं। उन्होंने अपनी उलझनों से, अपनी गरीबी से, अपने समझौतों से बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है, जो वो उसी अनुभव को हमें वो बता कर गए हैं, हमें वो सिखा कर गए हैं। तो दोस्तों, अपने पूर्वजों की बातों को ध्यान में रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और उनकी चीज़ों को अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो घटाइए भी मत। अगर हो सके तो तरक्की कीजिए उनकी चीज़ों को। अगर उन्होंने एक छोटी सी चीज़ बनाई है, कोशिश कीजिए आप उससे और बड़ा करें, उनका नाम रोशन करें। उनकी छोटी सी चीज़ों को आप बढ़ाकर आगे ले जाएं, ताकि वो खुश हों, आपको अच्छा सा आशीर्वाद दें और आपका जीवन भी बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न रहें आप लोग। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें अपने पूर्वजों की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।